मैं बजबीरा नाडिग और आज एक संवेदनशील कविता लाया हूँ। अगर सार्थक लगे तो कविता को इस पाश्चात्य रंग में रंगी हुई पीढ़ी तक भी पहुँचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अपने विचार कमेंट्स में दीजिए। लीजिए, कविता का शीर्षक है तात मात का तात बनना जी, यानी माता पिता का पिता बनना जी। आज के सक्षम तात मात जिस दिन बूढ़ा जाएंगे, आज के सक्षम तात मात जिस दिन बूढ़ा जाएंगे, सब तरफ से असक्षम बनकर खुद से खुद ना रह पाएंगे, सब तरफ से असक्षम बनकर खुद से खुद ना रह पाएंगे। पले बड़े जिन बटों की छाँव, पले बड़े जिन बटों की छाँव, उन बटों का आश्रय बनना जी। अपने यौवन उन्माद से उन्हें निराश्रय मत करना जी। अपने यौवन उन्माद में उन्हें निराश्रय मत करना जी। संसार में आते वक्त जैसे मनुज सहारे पर होता है, और संसार से जाने को फिर सहारे पर आता है। तब तुम अपने सहारों का सुदृढ़ सहारा बनना जी। जैसे संभाल तुम्हारी हुई थी वैसे ही संभाल करना जी। जैसे संभाल तुम्हारी हुई थी वैसे ही संभाल करना जी। और देखो, जब एक मनुष्य वृद्ध आमत्या बन जाता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, और उस पे एक बेटे को, औलाद को क्या क्या करना चाहिए, सुनिए। बाहर से जर्जर अंदर से ढोर प्रकृति परवर्त हो जाएंगे। बाहर से जर्जर अंदर से ढोर प्रकृति पर्वत हो जाएंगे। मांस चिपक जाएगा हड्डियों पर मात्र आकृति रह जाएंगे। मांस चिपक जाएगा हड्डियों पर मात्र आकृति रह जाएंगे। तब तुम उन आकृतियों पर, तब तुम उन आकृतियों पर प्रेम से वस्त्र पहनाना जी। आमोद प्रमोद से दो पल निकाल उन जरठों से बतियाना जी। अपने आमोद से दो पल निकाल उन जरठों से बतियाना जी। आज के सक्षम तात मात जिस दिन बूढ़ा जाएंगे, सब तरफ से असक्षम बन खुद से खुद में न रह पाएंगे। चेहरे पर होंगी झुर्रियाँ बलई, आँखें गड्ढे रह जाएंगे। मुँहों का साथ छोड़ चुके होंगे दांत, गाल गड्ढे भर रह जाएंगे। तब तुम उन झुर्रियों बलई से, तब तुम उन झुर्रियों बलई से मैल के रह से धोना जी।
दाढ़ी सिर की बिखरे लटों को जरा साज संवर करना जी। दाढ़ी सिर की बिखरे लटों को जरा साज संवर करना जी। आगे देखें। कान पड़ जाएंगे बंद बहरे, बातें नहीं सुन पाएंगे। कान पड़ जाएंगे बंद बहरे, बातें नहीं सुन पाएंगे। आपकी चुहल गप सबको भी अपनी उपेक्षा समझेंगे। अपनी चुहल गप सबको भी अपनी उपेक्षा समझेंगे। तब तुम उनके कान में जाकर, तब तुम उनके कान में जाकर अपने प्रेम को समझाना जी। उनके अतीत की कुछ बातें करके मन उनका बढ़ाना जी। और जैसे आप देखते होंगे जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े लोग, अपने अतीत की उनकी बातें की जाए तो वो उनका मन बढ़ता है और खुश होते हैं कि हाँ मैंने भी जीवन में ये किया था। तो उनकी जो सराहना है, उनके मन बढ़ाने के लिए उनकी सराहना बहुत ज़रूरी होती है। तब तुम उनके कान पे जाकर अपने प्रेम को समझाना जी। उनके अतीत की कुछ बातें करके मन उनका बढ़ाना जी। उनके अतीत की कुछ बातें करके मन उनका बढ़ाना जी। और देखिए लक्षण। बिना बातों की बातों पर वे खुद में बड़बड़ाएंगे। बिना बातों की बातों पर वे खुद में बड़बड़ाएंगे। लाख समझाने पर भी अपनी रटन लगाएंगे। लाख समझाने पर भी अपनी रटन लगाएंगे। तब तुम कुछ धीरज रखकर, तब तुम कुछ धीरज रखकर उनकी हाँ में हाँ मिलाना जी। रोष गुस्से में आकर के अपशब्द मत कहना जी। रोष गुस्से में आकर के अपशब्द मत कहना जी। शरीर की कमजोरी कंपन से कभी बर्तन हाथ से छूटेगा। शरीर की कमजोरी कंपन से कभी हाथ से बर्तन छूटेगा। मुँह तक हाथ नहीं पहुँचेगा, कोर बाहर ही बिखर जाएगा। मुँह तक हाथ नहीं पहुँचेगा, कोर बाहर ही बिखर जाएगा। तब तुम अपने हाथों से, तब तुम अपने हाथों से कोर में मुँह में डालना जी। प्रकृति नियम दोहराव है यह, तात मात का तात बनना जी। तब तुम अपने हाथों से कोर मुख में डालना जी। प्रकृति नियम दोहराव है यह, तात मात का तात बनना जी। और मेरा कहना है, मनुष्य जीवन में औलाद क्यों चाहता है? तो यही घड़ी है, यही स्थिति है जब उसे औलाद की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो जब तक हाथ पांव चल रहे, खा रहा पी रहा, तब तक कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिस दिन असक्षम बन जाएंगे उस दिन वास्तविक औलाद की ज़रूरत होती है, और यही हमारा धर्म कहता है। आगे सुने। मनुष्य इस संसार में दो बार अबोध बाल बनता है। मनुष्य इस संसार में
दो बार अबोध बाल बनता है। पहला जब वह आता है, दूजा जब जाने को होता है। पहला जब वह आता है, दूजा जब जाने को होता है। अगर पुण्य कमाना है जीवन में, अगर पुण्य कमाना है जीवन में, पितृ सेवा जीते जी कर लेना जी। मरने के बाद भव्य रस्मों के भरोसे मत रहना जी। एक हमारी गढ़वाली का मिसाल है, ज्यूं मन मिल बल मान और मोर आबाद दिन खान। और अक्सर आज हम लोग वही करते हैं, जब तक उनको ज़रूरत थी तब उनको ढंग की रोटी नहीं मिली, और जब चले गए तो दुनिया को दिखावे के लिए हम भव्य रस्म करते हैं, बड़ी बड़ी कथा बातें करते हैं, लेकिन सब निरर्थक है। अगर पुण्य कमाना है जीवन में, पितृ सेवा जीते जी कर लेना जी। मरने के बाद भव्य रस्मों के भरोसे मत रहना जी। मरने के बाद भव्य रस्मों के भरोसे मत रहना जी। और आखिरी बंद इस कविता का, सत्य नियम है इस प्रकृति का, लकड़ी जल के पीछे आती है। सत्य नियम है इस प्रकृति का, लकड़ी जल कर पीछे आती है। आज के सत्कर्मों की पूंजी कल व्यर्थ नहीं जाती है। आज के सत्कर्मों की पूंजी कल व्यर्थ नहीं जाती है। कटु जड़ सत्य लिखना अडिग कलम का कर्म है जी। तात मात सेवा से बढ़कर और न सेवा धर्म है जी। कटु जड़ सत्य लिखना अडिग कलम का कर्म है जी। तात मात सेवा से बढ़कर और न सेवा धर्म है जी। तात मात सेवा से बढ़कर और न कोई धर्म है जी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।